दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था मेलानिन ऑयल का, जिसमें प्लेन वाली तुरई का इस्तेमाल किया था। और पिछला वीडियो बनाया था एंटी ग्रे हेयर ऑयल का, उसमें भी मैंने प्लेन वाली तुरई का इस्तेमाल किया था। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर तुरई को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। मेरे नाना जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो प्लेन वाली तुरई को ही ग्रे हेयर के लिए रिकमेंड करते थे, इसीलिए मैंने अपने दोनों ऑयल में प्लेन वाली तुरई का इस्तेमाल किया है। तुरई दो तरह की होती हैं। प्लेन वाली तुरई, जिसे इंग्लिश में स्पंज गॉड कहा जाता है, कुछ लोग इसे तोरी या स्मूथ लूफा भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे चिकनी तुरई या घिया तुरई भी कहते हैं। ये प्लेन वाली तुरई जब यंग और टेंडर होती है तब हम इसका सेवन कर सकते हैं। यंग और टेंडर तुरई का स्वाद हल्का सा मीठा होता है और इसका फ्लैश और सीड्स काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तब इसका सेवन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से पक जाती है और मैच्योर हो जाती है तो इसका स्वाद हल्का सा कड़वा हो जाता है और इसमें फाइबर काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और ये स्पंज की तरह बन जाती है। उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बाथिंग स्क्रब के रूप में किया जाता है और इसका इस्तेमाल डोरमेट बनाने के लिए, चप्पल की सोल बनाने के लिए, सोफ़ा और कुशन में भी इसके फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन वाली तुरई यानी कि स्पंज गॉड ठंडी तासीर की होती है। ये जल्दी हजम हो जाती है। ये बहुत ही जल्दी कुक भी हो जाती है। ये पेट के एसिड को शांत करती है, ये पित्त को कम करती है और इसमें बालों के पिगमेंटेशन को बढ़ाने की ताकत होती है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो सफ़ेद बालों को काला करने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें 26 में से 20 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। अब चलते हैं धारी वाली तुरई पर। धारी वाली तुरई, जिसे रिच गॉड के नाम से भी जाना जाता है, धारी वाली तुरई का भी सेवन सिर्फ तब किया जा सकता है जब ये यंग और टेंडर होती है। जब ये पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाती है तो ये खाने लायक नहीं रहती है, क्योंकि इसका टेस्ट भी थोड़ा सा बीटर हो जाता है और इसके अंदर का फाइबर काफ़ी हार्ड हो जाता है। इनका भी इस्तेमाल स्क्रब के रूप में किया जाता है। धारी वाली तुरई भी ठंडी तासीर की होती है और धारी वाली तुरई भी शरीर के पित्त को शांत करती है। धारी वाली तुरई भी बालों के पिगमेंटेशन को बढ़ाती है और ये भी कुक जल्दी होती है और आसानी से हजम हो जाती है। स्पंज गॉड और रिच गॉड यानी कि प्लेन वाली तुरई और धारी वाली तुरई, ये दोनों क्यूकरबिटेसी फैमिली की होती हैं। दोनों तुरई कौन कौन से फायदे पहुंचाती हैं? ये दोनों तुरई वजन को कम करती हैं, खून की कमी को दूर करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती हैं, लीवर फंक्शन को हेल्दी बनाती हैं, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं, शरीर के हीट को कम करती हैं। एसिडिटी की समस्या में ये दोनों तुरई काफ़ी फायदेमंद होती हैं और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। कौन सी तुरई क्या फ़ायदा पहुंचाती है? स्पंज गॉड यानी कि प्लेन वाली तुरई में धारी वाली तुरई की कंपेयर में प्रोटीन और कैरेटिन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि प्लेन वाली तुरई आपके बालों को और आँखों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से ये बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बीटा कैरोटीन की वजह से आईसाइट इम्प्रूव होती है। स्पंज गॉड के बीजों में से ऑयल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में चर्म रोगों के लिए किया जाता है। जॉन्डिस की बीमारी में स्पंज गॉड का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में स्पंज गॉड और इसके पत्तों का इस्तेमाल खून की शुद्धि के लिए, स्किन डिजीज के लिए और पेट के कीड़ों के इलाज में किया जाता है। पिंपल्स की समस्या होने पर स्पंज गॉड का इंटेक बढ़ाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये ब्लड को साफ करने के साथ साथ बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को भी कम कर देती है और पित्त को कंट्रोल करती है और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। रिच गॉड डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। आइए जान लेते हैं कि रिच गॉड यानी कि धारी वाली तुरई में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। USDA के अनुसार रिच गॉड में टोटल 19 पोषक तत्व पाए जाते हैं। रिच गॉड में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर, विटामिन B9, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन A, विटामिन C, सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक। रिच गॉर्ड में टोटल 19 पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो 19 पोषक तत्व रिच गॉर्ड में पाए जाते हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व स्पंज गॉर्ड में भी होते हैं। लेकिन स्पंज गॉर्ड में टोटल 30 पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि रिच गॉर्ड की तुलना में स्पंज गॉर्ड में टोटल 11 पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। और वो 11 पोषक तत्वों में से काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, आयोडाइन, क्रोमियम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B5, बायोटिन, विटामिन ई। इस तरह से प्लेन वाली तुरई में टोटल 30 पोषक तत्व होते हैं, जबकि धारी वाली तुरई में 19 पोषक तत्व होते हैं। मैं दोनों के पोषक तत्वों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये बात तो प्रूव हो गई है कि प्लेन वाली तुरई ज़्यादा गुणकारी होती है बाल, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए। अब देखते हैं कि बालों के लिए कौन सी ज़्यादा फायदेमंद होती है। ऐसे तो हेयर पिगमेंटेशन बढ़ाने का गुण दोनों तुरई में पाया जाता है, लेकिन ये देखना है कि ज़्यादा फायदा कौन सी तुरई पहुँचाती है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सफ़ेद बालों को काला करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। सफ़ेद बालों को फिर से काला करने के लिए टोटल 26 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। उन 26 पोषक तत्वों में से 11 पोषक तत्व हमें रिच गॉर्ड यानी कि धारी वाली तुरई से ही मिल जाते हैं। लेकिन प्लेन वाली तुरई का सेवन किया जाए तो सफ़ेद बालों को काला करने वाले 26 पोषक तत्वों में से 20 पोषक तत्व तो हमें प्लेन वाली तुरई से मिल जाते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ज़्यादा गुणकारी कौन सी तुरई है। अगर आपके आसपास प्लेन वाली तुरई नहीं मिलती है, सिर्फ धारी वाली तुरई मिलती है, तो आप धारी वाली तुरई का इस्तेमाल अपने बालों को काला करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास दोनों तुरई मिलती है तो आप हमेशा प्लेन वाली तुरई का ही इस्तेमाल करना। मेरी बहुत से सब्सक्राइबर तुरई को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थे कि पूरा यूट्यूब रिच गॉर्ड यूज़ कर रहा है, पर मैं स्पंज गॉर्ड यूज़ कर रही हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाऊँ। मेरी वीडियोस मेरी नॉलेज के बेस पर ही होते हैं। सफ़ेद बालों के लिए तुरई को किस तरह से इंटेक कर सकते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। सफ़ेद बालों से परेशान होने की बजाय आप कुछ महीनों तक रोज़ाना तुरई और आंवले के सेवन पर ध्यान देना। विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सफ़ेद बालों को काला किसी भी एज में कर सकते हैं। मेरे चैनल पर 70 साल की उम्र में सिर्फ नेल रबिंग करके सफ़ेद बालों को काला करने का रिजल्ट आ चुका है। इसीलिए आप अपनी एज को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। किसी भी एज में आपके बाल काले हो सकते हैं। जो भी चीज़ें आप फॉलो करें उन्हें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। साथ ही आप अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। स्ट्रेस और गुस्से से हमेशा दूर रहें। तुरई और आंवले का डेली इंटेक करने के साथ साथ डेली व्यायाम जरूर करें। बालों में मेरा मिलेनिन ऑयल या एंटी ग्रे हेयर ऑयल घर पर बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये ऑयल घर पर नहीं बना सकते हैं तो आप कलौंजी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।